आप सभी को राम राम। यह शरीर रूपी पिंड, यह पिंड बना है जल का और पृथ्वी का। जब भी क्रिएशन की बात होती है तो शिव और पार्वती की बात होती है। शिव और पार्वती इस सृष्टि के निर्माता और इस पिंड के निर्माता कहे जाते हैं। इस पिंड रूपी शरीर को अगर हम बाहर देखें तो इसे शिव के रूप में, पिंड के रूप में दिखाया जाता है। यह पिंड जो है वो बालू से बनाया हुआ दिखाते हैं कि शिव को जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो वह पिंड के रूप में होते हैं और बालू होते हैं। बालू अर्थात वो जो पानी को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जब भी क्रिएटिविटी की बात होती है तो क्रिएटिविटी देते हैं शिव और पार्वती, यानी पुरुष और प्रकृति। पुरुष यानी यह शरीर रूपी पिंड। तो इस पिंड का रिप्रेजेंटेशन अगर हम शिव से देखते हैं तो जो शिव हैं वो शरीर का भी रिप्रेजेंटेशन है और हमारे जो शरीर के ऊपर मस्तिष्क रूपी सिर है इसका भी रिप्रेजेंटेशन है। और इस पे आप सभी ने देखा होगा कि जो जल की धारा बहाई जाती है वह 24 घंटे के लिए बहाई जाती है। मीन्स हमारे शरीर में जो जल का प्रवाह है या जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमेशा होता है, निरंतर होता है और एक पर्टिकुलर रिदम में होता है। तो इसी की वजह से हमारे शरीर में जो हमारे विचारों का क्रिएशन है, न्यू जनरेशन का क्रिएशन है, या प्रकृति में भी जब नई चीज़ों का जन्म होता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है वो होता है जल। जल ही संबंध बनाता है, प्रेम बनाता है, बॉन्ड बनाता है और एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। वो जनरेशन को जोड़ना हो, शरीर का जोड़ना हो, शरीर में भी आपस में सिर और शरीर को जोड़ना है। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो हमारा होता है ब्लड सर्कुलेशन। और ये ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी पे ग्रेविटी है और ग्रेविटी के अगेंस्ट जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे सिर में होता है। तो इसीलिए जब शरीर में जल और जल तत्व अर्थात खून अच्छा रहेगा, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड उसकी थिकनेस की बात हो रही है, तो उसी कंडीशन में हमारे सिर में ब्लड का सर्कुलेशन ग्रेविटी के अगेंस्ट होना है। तो इसलिए जल की आवश्यकता